झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। संपूर्ण जीवन झांसी का इतिहास और वीरगति की सच्ची कहानी। प्रस्तावना। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में यदि किसी महिला योद्धा का नाम सबसे अधिक सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है तो वह है रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अद्भुत साहस, नेतृत्व और देशभक्ति का परिचय दिया। उनकी वीरता ने उन्हें भारतीय इतिहास की अमर नायिका बना दिया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इतिहासकारों के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि वे युद्ध के दौरान घायल हुई और वीरगति को प्राप्त हुई। इसलिए वीडियो में हत्या शब्द के बजाय वीरगति या मृत्यु शब्द का प्रयोग करना अधिक ऐतिहासिक रूप से सही होगा। भाग 1। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म। वास्तविक नाम रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। प्यार का नाम उन्हें घर में मनु कहकर पुकारा जाता था। जन्म तिथि 9 नवंबर साइट 1 जन्म स्थान वाराणसी। पिता का नाम मोरोपंत तांबे, माता का नाम भागीरथी बाई। उनके पिता मराठी ब्राह्मण परिवार से थे और पेशवा दरबार में कार्य करते थे। भाग 2। बचपन। मनु बचपन से ही साहसी थी। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला चलाना और युद्ध कला सीखने का बहुत शौक था। उनके बचपन का अधिकांश समय बिठूर में बीता। वह लड़कों के साथ युद्ध खेल खेलती थी और घुड़सवारी में निपुण थी। भाग 3। नाना साहेब से संबंध। नाना साहेब पेशवा उनके बचपन के साथी थे। नाना साहेब का वास्तविक नाम धुंधुपन था। दोनों ने बचपन में साथ शिक्षा प्राप्त की और युद्धकला का प्रशिक्षण लिया। भाग 4। विवाह सन 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। भाग 5। झांसी का इतिहास। झांसी उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नगर है। झांसी किला। झांसी किला का निर्माण टीसुद्दीन में बुंदेला शासक वीर सिंह देव ने करवाया था। यह किला बाद में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का प्रमुख केंद्र बना। भाग 6। पुत्र का जन्म। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। दुर्भाग्य से जन्म के कुछ महीनों बाद ही बालक की मृत्यु हो गई। इस घटना से राजा और रानी दोनों अत्यंत दुखी हुए। भाग 7। दत्तक पुत्र। राजा गंगाधर राव ने एक बालक को गोद लिया। उसका नाम था दामोदर राव। यही दत्तक पुत्र बाद में झांसी के उत्तराधिकारी घोषित किए गए। भाग 8। राजा गंगाधर राव की मृत्यु। इन 1863 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। अब झांसी का शासन रानी के हाथों में आ गया। भाग 9। अंग्रेजों की हर डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात हड़प नीति लागू की। इस नीति के अनुसार यदि किसी राजा का सगा पुत्र नहीं हो तो राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाता था। अंग्रेजों ने दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। रानी का प्रसिद्ध उत्तर। जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने का प्रयास किया तब रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य भारतीय इतिहास में अमर हो गया। भाग इनेट एन रुस्किसेबिट की क्रांति। 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। 1857 का विद्रोह में झांसी भी प्रमुख केंद्र बना। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा के लिए सेना तैयार की। भाग 12। रानी के प्रसिद्ध घोड़े। इतिहास में 3 घोड़ों का उल्लेख मिलता है, बादल, सरंगी, पवन। इनमें सबसे प्रसिद्ध घोड़ा बादल था। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान बादल ने रानी को सुरक्षित किले से बाहर निकाला। भाग 3। झांसी का युद्ध। नेत्सी गाइट में अंग्रेजी सेना ने झांसी पर हमला किया। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व ह्यू रोज कर रहे थे। रानी ने अद्भुत साहस के साथ मुकाबला किया। महिलाएं भी युद्ध में शामिल हुई। झलकारी बाई का योगदान। झलकारी बाई रानी की सेना की वीर महिला सैनिक थी। उन्होंने स्वयं को रानी के रूप में प्रस्तुत कर अंग्रेजों को भ्रमित किया। इससे रानी को सुरक्षित निकलने का समय मिला। भाग 22। कालपी की ओर प्रस्थान। झांसी से निकलने के बाद रानी कालपी पहुंची। वहां उनकी मुलाकात तात्या टोपे से हुई। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। भाग 23। ग्वालियर पर अधिकार। 1858 में क्रांतिकारियों ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। यह अंग्रेजों के लिए बड़ा झटका था। भाग 7। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? तिथि 22 जून 1859।
स्थान कोटा की सराय, आयु लगभग 32 वर्ष, भागमौज। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कैसे हुई? 11 जून ऑलक्वाइट्स पीजीआईट्स को अंग्रेजी सेना और क्रांतिकारियों के बीच भीषण युद्ध हुआ। रानी पुरुष सैनिक के वेश में युद्ध कर रही थी। युद्ध के दौरान उन्हें गंभीर चोटें लगी। कुछ ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार तलवार और गोली दोनों से चोट पहुंची। घायल होने के बाद भी उन्होंने युद्ध जारी रखा। अंततः अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी मृत्यु हो गई। भाग 19, क्या रानी की हत्या हुई थी? इतिहासकारों की मुख्य राय यह है कि रानी की योजनाबद्ध हत्या नहीं हुई थी। वे युद्ध में लड़ते हुए घायल हुई। युद्ध भूमि में प्राप्त गंभीर घावों के कारण उनका निधन हुआ, इसलिए वीरगति शब्द अधिक उचित माना जाता है। अंतिम संस्कार रानी नहीं चाहती थी कि अंग्रेज उनके शरीर का अपमान करें, इसलिए उनके सहयोगियों ने शीघ्रता से उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अंग्रेज उनके पार्थिव शरीर को प्राप्त नहीं कर सके। भाग 2, रानी की विरासत। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक बन गई। आज भारत में अनेक विद्यालय, विश्वविद्यालय, सड़कें और संस्थान उनके नाम पर हैं। प्रसिद्ध कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी पर प्रसिद्ध कविता लिखी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्ति आज भी भारत के बच्चों को प्रेरित करती है। निष्कर्ष, रानी लक्ष्मीबाई केवल झांसी की रानी नहीं थी, बल्कि स्वतंत्रता, साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की जीवित मिसाल थी। उन्होंने अंग्रेजी शासन के सामने झुकने से इनकार किया और अंतिम सांस तक मातृभूमि के लिए संघर्ष किया। 1 जून 1878 को कोटा की सराय में उन्होंने वीरगति प्राप्त की, लेकिन उनका नाम भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा।